औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तैयब ताहिर आल पर। एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ तलबा तालिबात और अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में भी हमने आपको कॉपीराइट डिज़ाइन को कॉपी ब्रेक करने का जो तरीका है वो बताया है, और थोड़ा सा मैं उसमें तो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा था बातों के हवाले से। चूँकि लेक्चर सेम है इसलिए उसको थोड़ा सा मैं समराइज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। मे बी सम टाइम होता है कि वीडियो नंबर आप पिछला ना कोई देख पाए, इस वीडियो को देखे, एटलीस्ट इस समरी के अंदर उसे समझ आ जाएगी कि कंटेंट क्या है। आप फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात? तो ये जो डिज़ाइन होते हैं ये वो डिज़ाइन होते हैं जो बेस्ट सेलिंग कैपेसिटी रखते हैं, जो बेस्ट सेलर डिज़ाइन होते हैं। इन डिज़ाइंस को जो दूसरे कस्टमर्स हैं, जो दूसरे ये होम टेक्सटाइल का काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ऐसे डिज़ाइन हम बनाएं जो हमारे बेहतर सेल हो और उस पर प्रॉफिट ज़्यादा आए। अब ये जो डिज़ाइन है, जिस वेबसाइट का डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन की सेल भी ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ये अच्छी ब्रांड का है। मे बी नेक्स्ट का है, या एशले वाइल्ड ग्रुप का है, या ASDA का है, या BHS का है। ये डिफरेंट किस्म के इनके ये स्टोर्स हैं, ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, जो अभी मैंने आपसे नाम शेयर किए हैं। तो इन डिज़ाइंस को देखते हुए जो उनसे थोड़े कम लेवल की जो पार्टीज़ होती हैं, जो इम्पोर्टर होते हैं, जो वहाँ यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो इन डिज़ाइंस की कॉपीराइट को ब्रेक करवाते हैं डिज़ाइनर से। वो डिज़ाइनर कहीं भी उनको अवेलेबल हो जाते हैं। वो UK में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश, चाइना, कहीं से भी वो फ्रीलांसर भी मिल जाते हैं, हायर भी किए हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डिज़ाइन की लुक को सेम रखते हैं। डिज़ाइन के अंदर जो पैटर्न साइज़ है उसको भी वो सेम रखेंगे, मिलता जुलता रखेंगे, उसको इतना सिमिलर रखेंगे कि एक आम कस्टमर जो है उसको पता नहीं चलेगा कि उसने जो डिज़ाइन विज़िट किया था वेबसाइट पे ये वही डिज़ाइन है या कोई और है। इतना उसमें चेंज रखा जाता है कि उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो चेंज रखना भी ज़रूरी है। उसको हम 80%, अगर उसकी ग्रेड हम डिफ़ाइन करें तो उसमें जो चेंज है वो हम 80% चेंज रखेंगे डिज़ाइन के अंदर। जो कलर मैचिंग है वो किसी की विरासत नहीं है, वो हम कोई भी ले सकते हैं, सेम कलर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन पैटर्न और उसकी प्लेसमेंट जो है, पैटर्न और पैटर्न की प्लेसमेंट पे थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, इस पे रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो इस डिज़ाइन के अंदर अगर हम यहाँ से बॉटम से शुरू करें तो ये एक वेव स्टाइल के अंदर उसने, मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, ये एक उसने वेव स्टाइल के अंदर इसमें ये लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो यहाँ पे उसने काम किया ये प्रिंटिंग नहीं है, बल्कि ये डायमंड्स लगे हुए हैं, ये डायमंड लगे हुए हैं। मे बी हो सकता है ये प्रिंटिंग हो। यहाँ पर ये जो है ये पिंटक है। पिंटक होती है, कपड़े को फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके उसको स्टिच किया जाता है, तो इसको पिंटक कहते हैं। तो आगे ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम ऑल ओवर कहेंगे। ये वाला जो एरिया है ये ऑल ओवर है, और मे बी इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी यही चीज़ हो, यानी 2 साइड बॉर्डर उन्होंने बनाया हो। जैसे एक 1 साइड बॉर्डर ये है, हो सकता है यही बॉर्डर उन्होंने दूसरी साइड पे बनाया हो, या माइट बी पॉसिबल
यही ऑल ओवर आगे आगे तक चलता हो, ये भी पॉसिबल है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बनाने के लिए इसकी जो रिपीट साइज़ है, जैसे पिछली वीडियोस में भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, इसकी जो रिपीट है वो इस तरह से चलनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी रिपीट इस तरह से चलनी है, ये इस तरह से, यानी ऐसे चलेगी ये रिपीट। इसको कहते हैं वर्टिकल प्रिंटिंग भी कहते हैं हमारे यहाँ, इसको मोटरवे प्रिंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल प्रिंटिंग या मोटरवे प्रिंटिंग। तो लेकिन डुएट सेट के ऊपर इसने जो है, इसने विर्थ फॉर विर्थ आना है, ठीक है जी, यानी हॉरिजेंटल स्टाइल के अंदर इसका डुएट जो है वो स्टिच होके बनेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने समरी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर की है, क्योंकि जब तक चीज़ों की समझ नहीं आती। अच्छा, अब हमने क्या किया है, इसी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ये पैटर्न नेट से उठाया है, इससे मिलता जुलता, चूँकि इसमें भी हमें थोड़ी सी वाइट की ये फीलिंग आपको नज़र आ रही है बाहर की तरफ, है ना। तो जो हमने बनाया है उसके अंदर हमने भी वाइट की थोड़ी सी फीलिंग जो है यहाँ पे देने की कोशिश की है, ताकि मिलता जुलता कुछ हो। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम पैटर्न को देखें तो पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये अगर यहाँ पे एक लीफ ये बना हुआ है, इस तरह का लीफ यहाँ से मुश्किल से ही मिलेगा। इस तरह से ये एक फ्लावर टाइप बना है, ये 6 पेटल, ये जैसे हार्ट टाइप बने हुए हैं ना, 6 पेटल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ये लीफ बना हुआ है वैसा यहाँ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक नया अननोन आदमी जो है, एक नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है, जिसको हम कस्टमर का नाम देते हैं, आम कस्टमर, एक होता है आम कस्टमर, एक होता है टेक्निकल कस्टमर। टेक्निकल कस्टमर जो है वो इसको समझेगा कि ये इसी डिज़ाइन का कॉपीराइट ब्रेक किया हुआ है, लेकिन जो आम कस्टमर है उसको पता नहीं चलेगा। तो ये हमने इसके लिए सिलेक्ट कर लिया। रिपीट सिस्टम को आप समझते हैं, देखें, आप देख सकते हैं ये सारा ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, उसके नीचे हमने, चूँकि ये इसको प्रिंटिंग में बनाना है, ये प्रिंट की जगह पे हमने ये एक म्यूज़िक वेव जैसे होती है ना, ये देखें, ये सॉलिड है, म्यूज़िक वेव जैसे बनाई जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रिंट की जगह पे हमने ये इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे उन्होंने जो भी ये प्रिंटिंग है या डायमंड्स लगाए हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसी तरह से बेस के अंदर डार्क ग्रे यहाँ पे अप्लाई किया है, और उसके ऊपर हमने ये वेव्स की शक्ल में ही लाइट ग्रे कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यानी उससे मिलता जुलता ही है। नीचे हमने ये लाइट ग्रे की स्ट्राइप दे दी है, और उसके नीचे ये बॉटम में डार्क ग्रे आ रहा है, हमने भी यहाँ पर डार्क ग्रे इस्तेमाल किया है। अगर इस डिज़ाइन को अब हम देखें तो हमें तकरीबन मिलती जुलती जो लुक है वो नज़र आती है। यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी तरह से, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये 200 बाई 200 cm का डुएट सेट है। इनके मज़ीद साइज़ मैं आपको लिखवा भी दूंगा, मे भी मैं चेक करता हूँ, मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ कि लिखवाऊँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बल्कि यहाँ पे होगा। चलें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं साइज़ को, पहले अपनी असाइनमेंट को देख लेते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जो साइज़ हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप डिस्क्रिप्शन में वो साइज़ जो हैं वो ले लीजिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा अपने पास। उसके अंदर जो है 4 साइज़ होते हैं। सिंगल, उसको क्वीन भी कहते हैं, सिंगल, डबल, किंग और सुपर किंग, ठीक है, ये 3 साइज़ होते हैं। और पिलो का साइज़ चारों के साथ सेम ही होता है। पिलो का साइज़ होता है 50 बाई 75
cm। ये 200 बाई 200 cm का जो डुएट होता है ये होता है डबल, ठीक है। सिंगल जो डुएट सेट होता है ना उसकी विड्थ होती है 135 cm और हाइट होती है उसकी 200 cm। इसी तरह अगले जो है एग्जैक्ट साइज़ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये है हमारा डिज़ाइन। मज़ीद इसके अंदर अगर किया जाए तो ये होगा कि जैसे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताए हैं, हम यहाँ पे पेंटोन भी इसके लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास पेंटोन सॉफ्टवेयर की सहूलत भी है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटोन क्या होते हैं, ये एक इंटरनेशनल कलर का स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे जो भी हम कलर लगाएंगे नीचे उसका नंबर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वही नंबर हम उसके नीचे पुट कर देंगे, तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये शेड आना है, तो वो भी अपना पेंटोन बुक निकाल के उसके साथ मैच करके देख लेगा। अगर उसमें उसने कोई तरमीम करनी है या उसमें कोई अल्ट्रेशन करवानी है तो वो नीचे वहाँ पे पेंटोन के नीचे अल्ट्रेशन नंबर जो है पेंटोन से ही लिखेगा कि यहाँ पे इसकी जगह पे आप ये नंबर लगाएं। तो यहाँ पर आके जब वो प्रिंटिंग होनी है तो जो प्रिंटिंग वाले हैं उनके पास भी वही पेंटोन बुक होती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, उसका एक ही है। तो यहाँ वाले भी फिर उसी से नंबर लेके तो वहाँ पे वही कलर जो है वो प्रिंटिंग में उसको इस्तेमाल कर देंगे। तो ये है कॉपीराइट को नॉन कॉपी बनाना या उसकी कॉपी को ब्रेक करना, और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये होता कैसे है और ये कहाँ कहाँ होता है, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया हुआ है। उम्मीद है आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, इस काम को करने वाले कम लोग हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे नाजरीन जो हैं या मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हर तरह से जो भी इसमें काम होते हैं, जिस अंदाज से होते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, वो लोकल अपैरल्स का हो, वो लोकल ब्रांड का हो, वो शूटिंग के हवाले से हो, डिजिटल का हो, रोटरी प्रिंटिंग हो, लोकल बेडशीट हो, या आपकी सेंट्रल एशिया या साउथ अफ्रीका के स्टाइल की बेडशीट हो, कॉपी किस तरह से बेड से कॉपी कैसे करना है ये भी हमने इसमें आपको बताया हुआ है। यानी इस तरह से भी डिज़ाइनिंग होती है कि बेड से डिज़ाइन आपने सेम बनाना है, ठीक है। इसी तरह से सेम वही काम चैनल्स के अंदर रेप्लिका में भी होता है। डिजिटल के अंदर जब आप काम करते हैं उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है रेप्लिका, वो भी ट्रेसिंग को ही कहते हैं। यानी जो यहाँ पे रेप्लिका की जो टर्म यूज़ की जाती है वो डिजिटल के डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए यूज़ की जाती है, ये ज़हन में रखिए आप। उसको ट्रेसिंग नहीं कहते, होती वो ट्रेसिंग ही है, होती वो कलर सेपरेशन ही है, लेकिन उसको वो रेप्लिका कहते हैं। समझ आ गई। इसी तरह से रजिस्टर्ड डिज़ाइन को नॉन रजिस्टर्ड कैसे बनाना, या इसको ये भी आप कह सकते हैं कि कॉपीराइट को नॉन कॉपी कैसे बनाना या उसकी कॉपी को ब्रेक कैसे करना, इसको ये भी कहते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना और अपने अजीज़ों अकारब का, अपने वालिदैन का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।